Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video we are going to discuss some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. शुरू करते हैं आज का सेशन. So the first current affair is IIT कानपुर conducts first flight for cloud seeding. अभी रिसेंटली IIT कानपुर ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट करा है क्लाउड सीडिंग के लिए. पहला क्वेश्चन आता है कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है. ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल एजेंट्स इनटू द क्लाउड टू एनहांस द चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये एक आर्टिफिशियल रेन कराने का तरीका होता है क्लाउड सीडिंग, जिसमें कुछ केमिकल एजेंट्स को आपका स्प्रे कर दिया जाता है और जिसकी हेल्प से वहां पर आर्टिफिशियल रेन हो जाती है. अगर मैं बात करूं कि कौन से केमिकल एजेंट को यूज किया जाता है, तो प्रिसाइजली बहुत फेमसली सिल्वर आयोडाइड इज यूज एज द केमिकल एजेंट, जो कि बहुत फेमसली यूज होता है फॉर क्लाउड सीडिंग. राइट, सो इन दिस वीडियो you get to know that what do you understand by cloud seeding. सिल्वर आयोडाइड का क्या रोल होता है आपका क्लाउड सीडिंग कराने में, बिकॉज इट इज अ केमिकल एजेंट जो आर्टिफिशियल रेन आपका कंडक्ट कराता है. और अभी इसका टेस्ट सबसे पहले किसने करा है? IIT कानपुर ने. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री. एट टाइम्स मॉनसून फेवरेबल नहीं होता, ड्रॉट प्रोन कंडीशन आ जाती हैं. सो सच टाइप ऑफ टेक्निक्स हेल्प अस टू गिव टेम्परेरी रिस्पाइट. राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. तो रिसेंटली एक बुक आई है, वेरी फेमस बुक. तो अभी जैसे आपको पता होगा 21 जून को हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल योगा डे. राइट, 22 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे. तो इंटरनेशनल योगा डे पे एक बुक लॉन्च हुई है, द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रंस. राइट, योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन. अगर मैं बात करूं कि ये बुक किसने लिखी है, तो इसकी राइटर है आपका रूपा पाई. रूपा पाई इज द राइटर ऑफ दिस बुक, तो द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन. एंड दिस बुक शेयर्स द सीक्रेट्स ऑफ पतंजलि 2000-year-old टेक्स्ट ऑन योगा. ठीक है, तो थोड़ा मतलब फन वे में, एक्सेसिबल वे में, जो पतंजलि जिन्हें फादर ऑफ योगा भी बोलते हैं. राइट, पतंजलि इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ योगा. राइट, तो उनके क्या क्या सूत्रास थे, क्या क्या उनके टेक्स्ट थे, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ योगा, ताकि इसकी रीचेबिलिटी बढ़े, चिल्ड्रंस तक ये पहुंच पाए, योगा और ज्यादा पॉपुलराइज हो. राइट, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे अगले करंट अफेयर पे. 18 ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023. अभी रिसेंटली 8वीं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट हुई है. कहां पर होस्ट हुई है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में होस्ट हुई है. अगर मैं इसके आइडियाज की बात करूं तो इसका आइडियाज क्या है? इट वॉज बेसिकली कंडक्टेड एज इट फोकस ऑन द पेशेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस. तो पेशेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस के लिए आपकी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट आपकी होस्ट हुई है. अभी आपने देखा है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बट इसकी बहुत कंप्लेंट्स भी आ रही है. जैसे अफ्रीका के कुछ नेशंस में हमने देखा कि इंडिया के कफ सिरप से बहुत लोगों की वहां पर डेथ हो गई, तो WHO ने इंडिया की कफ सिरप कंपनी पे बैन लगाया. अभी रिसेंटली हमने देखा श्रीलंका में इंडियन मैन्युफैक्चर एक आई ड्रॉप की वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो गई. राइट, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इंडिया अपने फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, बट एट द सेम टाइम दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज टू balance with the guidelines of the WHO, that is World Health Organization, which take care of the health across the globe. Right, तो जो 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट हुई है, कहां पर होस्ट हुई है? दैट इज मुंबई. बेसिकली गिव अ पेशेंट सेंट्रिक डॉक्टरी. राइट, सो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं बेटा आगे. रिसेंटली बलिदान स्तंभ, अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ है बलिदान स्तंभ. बलिदान स्तंभ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आपका एस्टैब्लिश करा है. और किस लिए है ये बलिदान स्तंभ? तो बेसिकली आपको बताइए दैट many of the soldiers have sacrificed their life in the protection of the LOC region, in the protection of India integrity. तो उन सबको contribute करने के लिए we have established this बलिदान स्तंभ. ऐसे ही एक हमने नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में हमने दिल्ली में बनाया था, नेशनल वॉर मेमोरियल. राइट, उससे पहले आपको पता होगा दैट जो 1919 के अराउंड जब इंडिया गेट स्टैब्लिश हुआ था, 1919 से लेके 1927 के बीच में इंडिया गेट बना था. तो जब इंडिया गेट बना था
तो वो भी बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनको आपका डेडिकेटेड था। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल भी रिसेंटली हमने बनाया 2019 में। उससे पहले हमने 1971 में अमर जवान ज्योति रखी गई थी, अमर जवान ज्योति। तो अमर जवान ज्योति इज ऑल्सो फॉर यू नो व्हाट यू कॉल टू गिव ट्रिब्यूट्स टू द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन, राइट। तो अभी बलिदान स्तंभ कहाँ पे लगा है? JNK में। तो हमारे अमित शाह जी ने इसे इनॉग्रेट करा है। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह has inaugurated the construction of the Balidan Stamp in Srinagar, Jammu and Kashmir. Right? If I talk about who is the present Lieutenant Governor of Srinagar, तो Mr. Manoj Sinha. This point you have to remember. Also, in 2019, we have JNK reorganization bill. And this JNK reorganization bill के बाद इंडिया में 2 नए यूनियन टेरिटरी बने थे, जिसमें एक बना था JNK और एक बना था आपका लद्दाख एंड कारगिल। अर्लियर दे वर द पार्ट ऑफ द सेम स्टेट, बट नाउ दे आर द 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी। अगर मैं बात करूं JNK की, तो JNK इंडिया का 3rd ऐसा यूटी है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर भी है, राइट। जैसे दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। पुडुचेरी में स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर विल बी द 3rd सच यूटी जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा। हालांकि अभी जब से रीऑर्गेनाइज हुआ है तब से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे, बट वेरी सून यहाँ पर आपके इलेक्शंस प्रोजेक्टेड है। तो जब इलेक्शन प्रोजेक्ट होंगे तो यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। अभी ऐसी कौन सी पहली फॉरेन कंट्री बनी है, फॉरेन गवर्नमेंट बनी है जिसने अपनी कंट्री को प्रमोट करा है थ्रू योगा? एंड दिस कंट्री इज अगेन रिलेटेड टू योगा। तो ये काम भी आपका 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन हुआ है। एंड द कंट्री नेम इज ओमान, राइट। तो ओमान ने आपका फुल फ्लेजेडली आपका योगा डे सेलिब्रेट करा है, बेसिकली प्रमोट किया है योगा को, अपनी गवर्नमेंट को वाया योगा। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इससे आपको पता चलेगा कि योगा की रीचेबिलिटी अब अक्रॉस द ग्लोब बढ़ती जा रही है। सो दिस नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द ज्योग्राफिकल पॉइंट्स रिलेटेड टू ओमान। तो ओमान इफ यू सी अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे नेबरिंग कंट्री सऊदी अरेबिया, यमन। नाउ दिस इज ओमान विच शेयर्स वाटर बॉर्डर एट अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान इज देयर, द स्टेट ऑफ हार्मोस इज देयर, और इधर पर्शियन गल्फ। काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी 1-2 साल पहले इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट वन पोर्ट ऑल्सो इन ओमान। तो ओमान में बहुत जल्दी हम एक पोर्ट भी देखने वाले हैं। एंड द कैपिटल ऑफ ओमान इज मस्कट, राइट। तो कैपिटल ऑफ ओमान इज मस्कट। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू ओमान, राइट। एंड शेयर्स बॉर्डर अप टिल हियर टिल स्टेट ऑफ हार्मोस, right? So all these points are important. Now let's move forward to the next current affair. Nusrat Chaudhary. Nusrat Chaudhary is recently in news because she became the first Muslim female, right? First Muslim female. जनरली क्या होता है, जब भी कोई फीमेल अपॉइंटमेंट होती है वो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, और ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल बनी है जो यूएस में जज बनी है, राइट। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई ऐसा अपॉइंटमेंट देखो जहाँ पर फीमेल ने कोई पोजीशन होल्ड करी है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये थोड़ा यूनिक है बिकॉज यूएस जैसी कंट्री में कोई फर्स्ट मुस्लिम फीमेल बनी है जो जिन्होंने जज जैसी पोजीशन होल्ड करी है। नेम इज नुसरत चौधरी, राइट। तो नुसरत चौधरी इज अ सिविल राइट्स लॉयर, हैज बीन कंफर्म्ड बाय द सेनेट एज अ फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री, राइट। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। अभी एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल न्यूज में है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। तो ड्रैगन बोट फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री चाइना में सेलिब्रेट होता है। तो दिस ड्रैगन बोट फेस्टिवल इज अ वाइब्रेंट कल्चरली सिग्निफिकेंट इवेंट। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन द 5th day एंड द 5th month इन द चाइनीज लूनर कैलेंडर, ठीक है। तो चाइना के लूनर कैलेंडर में के 5th month पर हर साल आपका ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज अ वेरी कल्चरल स्पेसिफिक फेस्टिवल। हालांकि इंडिया में भी एक ऐसा फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है,
राइट। तो इंडिया में एक स्टेट है, इफ यू ऑल नो, दैट इज केरला, और केरला में एक फेमस फेस्टिवल होता है ओनम, राइट। सो ऑन दी ईव ऑफ ओनम वी यूज्ड टू हैव अ नेशनल बोट रेस। तो यहाँ पर भी हमें नेशनल बोट रेस देखने को मिलती है इंडिया में, इन द स्टेट केरला, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, केरला में हमें ओनम के दिन नेशनल बोट रेस देखने को मिलती है, और चाइना में हमें ड्रैगन बोट रेस देखने को मिलती है। आई होप you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day. And yes, don't forget to subscribe the channel.